और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंद महासागर क्षेत्र में बसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्तों ने नई ऊंचाई छुई है। भारत की सागर और महासागर जैसी पहलों के जरिए इन संबंधों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। बिल्कुल, भारत ग्लोबल साउथ में आने वाली तमाम चुनौतियों के दौरान एक भरोसेमंद फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनकर उभरा है। आखिर क्यों है भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र इतना खास और महत्वपूर्ण, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बीते 12 वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में नई ऊर्जा आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इन देशों के साथ अपने सहयोग को अलग स्तर तक पहुंचाया है। इसके लिए पहले सागर और फिर महासागर जैसी पहलों के अलावा लगातार द्विपक्षीय समन्वय के जरिए साझेदारियों को नई ऊंचाई मिली है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने के लिए वहां की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस खास अवसर पर पीएम की विशिष्ट अतिथि के रूप में भागीदारी दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग और सम्मान का सटीक उदाहरण है। सेशल्स पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश है। सेशल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्री मार्गों की निगरानी और समुद्री अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका इसे बहुत अहम बनाते हैं। वहीं एक छोटा द्वीपीय देश होने के चलते सेशल्स को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत से तकनीकी और ढांचागत सहायता भी मिल रही है। इसके अलावा दोनों देश मिलकर समुद्री डकैती और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे खतरों के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही सेशल्स में बंदरगाहों के विकास में मदद करने के अलावा भारत सेशल्स के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए संयुक्त निगरानी समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर काम कर रहा है। इसी तरह भारत हिंद महासागर क्षेत्र में बसे तमाम पड़ोसी देशों के साथ नेबरहुड फर्स्ट नीति के जरिए अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। इस दौरान भारत श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स और मेडागास्कर समेत क्षेत्र के कई अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को नए आयाम दे रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर कोविड जैसी महामारी और अन्य सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों में भारत क्षेत्र में भरोसेमंद फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उभरा है। मार्च 2015 में अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की नई नीति सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की घोषणा की थी। इसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना, सहयोगी देशों के साथ क्षमता निर्माण, विशेषकर समुद्री पड़ोसियों और द्वीपीय देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने जैसे लक्ष्य रखे गए थे। वहीं 2025 में प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा के दौरान भारत ने अपनी नीति को और व्यापक बनाते हुए महासागर पहल की घोषणा की, जिसका मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ये पहल हिंद महासागर पर क्षेत्रीय फोकस से हटकर एक वैश्विक समुद्री दृष्टिकोण पर जोर देती है, जिसमें ग्लोबल साउथ पर विशेष फोकस रखा गया है। इसके तहत भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो, घाना और फिलीपींस जैसे दूर बसे देशों के साथ भी अपने सहयोग में नई जान फूंकी है। साथ ही भारत ने इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण, आसियान सेंट्रलिटी, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जैसी अन्य अहम पहलों के जरिए कई जरूरी समस्याओं के समाधान के अलावा समुद्र में नियम आधारित व्यवस्था और नौवहन की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर भी मजबूती से अपना पक्ष रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।